नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आपके पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर अगर आपके पास है तो आपके पास न्यूनतम यानी कि कम से कम कौन सा इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, और अगर आपके पास ये इंश्योरेंस नहीं है तो इसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे तो आप मेरे पेज को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस को जो कि इंफॉर्मेटिव होते हैं उनको आप शेयर करें, उनके ऊपर कमेंट्स भी करें। तो आइए आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में अगर आपको गाड़ी चलानी है, यानी कि अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं, अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास एक न्यूनतम जो है इंश्योरेंस होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि भारतीय जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, यानी कि द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसके हिसाब से जब आप अपने वाहन को रास्ते पे उतारें और अगर गलती से आपकी वजह से किसी को कोई क्षतिपूर्ति हुई है, यानी कि कोई क्षति हुई है और वो क्षति हुई है जान माल की, तो ये जो न्यूनतम इंश्योरेंस है ये उसको कवर करने के लिए अति आवश्यक है। और अगर आपने कोई न्यूनतम इंश्योरेंस नहीं लेके रखा हुआ है तो सरकार ने इसके लिए आपके ऊपर क्रिमिनल पेनल्टीज और साथ ही साथ जो है जुर्माने का भी प्रावधान किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि रोड्स पे चलने के लिए आपके पास कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए। जो सबसे न्यूनतम इंश्योरेंस है वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रूल्स हैं जो कि बनाए गए थे 1989 में, उसके हिसाब से फॉर्म 51 के हिसाब से आप लोगों के पास जो आपने इंश्योरेंस कराया है इंश्योरेंस से, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। हाल फिलहाल में ये कॉपी डिजिटल तरीके से भी अगर आपके पास है तो ये मान्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है सिर्फ फिजिकल कॉपी हो। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है सो दैट विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड, दैट शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रैफिक कॉप्स। अब ये तो बात रही न्यूनतम इंश्योरेंस की। दोस्तों, किस तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं हमारे देश में, जरा उसको जल्दी से समझ लेते हैं। जब बात की जाती है मोटर व्हीकल की तो इस पे जो हिंदुस्तान में जो इंश्योरेंसेस हैं वो सबसे पहले है ओन इंश्योरेंस, यानी कि अगर आपके वाहन में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, अगर आप किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, किसी नेचुरल क्लैमिटी एटसेट्रा की वजह से जो है आपके वाहन में कोई क्षति आती है, या वाहन चलाते वक्त किसी दुर्घटना में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, या आप खुदा न खास्ते किसी की अगर डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है तो वो उसको कवर करता है। फर्स्ट पार्टी का मतलब है इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया पिछले दिनों, जब कोविड-19 के चलते उन लोगों के ट्रैफिक चालान्स काटे गए, और काफ़ी सारे लोग जो मुझे कॉल कर रहे थे वो जानना मुझसे ये चाह रहे थे दैट विच इंश्योरेंस विल बी अ बेटर इंश्योरेंस फॉर देम लीगली। तो दोस्तों, ऐसा है, जो मैंने आपके साथ इंश्योरेंसेस डिस्कस किए वो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंसेस मैंने डिस्कस किए। जो बेस्ट इंश्योरेंस है दैट्स कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। और आजकल की जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, आप लोग पॉलिसी के दस्तावेज अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि उसमें जो है नेचुरल क्लैमिटी के साथ मैन क्रिएटेड वेंडलिज्म, जैसे कि आपने दिल्ली राइट्स देखे एटसेट्रा, या अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो ये पॉलिसीज़ उनको भी कवर करती हैं, तो आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर ये इंश्योरेंस आपके पास नहीं है, अगर आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला भी इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या लीगल कार्यवाही हो सकती है आपके खिलाफ। तो दोस्तों, ऐसा है, अगर आपने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से
अगर आपने मिनिमम इंश्योरेंस नहीं लेकर रखा हुआ है तो पुलिस आपको जो है जेल भेज सकती है। तो ये समझ लीजिए आपको 3 महीने तक की जेल इसमें काटनी पड़ सकती है हर ऑफेंस पे। अगर आपने ऑफेंस पहली बार किया है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में इसमें कुछ संशोधन किए गए, यानी कि कुछ चेंजेस किए गए, और उन चेंजेस के बाद से अगर आपने फर्स्ट टाइम आपको पकड़ा पुलिस ने और आपके पास इंश्योरेंस नहीं था तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की सज़ा हो सकती है। और अगर ये ऑफेंस रिपीटेडली अगर आप कर रहे हैं तो हर बार आपको 2000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की सज़ा का प्रावधान है। सो स्टॉप ब्रेकिंग द लॉज बाय द इंश्योरेंस policy, which is at least a third party insurance policy to safeguard you from a legal liability in the case of an accident. दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई सारे लोग जो है जब मोटर क्लेम एक्सीडेंट्स यानी कि अगर आप देखें हमारे देश में एक ट्राइब्यूनल बना है जिसको मोटर क्लेम्स एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल बोलते हैं। इन ट्राइब्यूनल्स का काम होता है अगर आप किसी तरह के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रहे और उससे किसी थर्ड पार्टी को कोई क्षति पहुंची है तो उसका क्लेम ये जो है MACT ट्राइब्यूनल्स देते हैं। ये सीधे हाई कोर्ट्स को रिपोर्ट करते हैं और पिछले काफ़ी दिनों में इन ट्राइब्यूनल्स ने बहुत अच्छा काम किया है, यानी कि जो कानून का जो इंटरप्रिटेशन करने का काम इन ट्राइब्यूनल्स ने किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। MACT के जो लॉज हैं उस पे जो किस हिसाब से आउटकम आने वाला होता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टिव होता है। इसमें कई सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, एज ऑफ द विक्टिम, क्वालिफिकेशन ऑफ द विक्टिम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द विक्टिम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि कम से कम थर्ड पार्टी आप जो है इंश्योरेंस रखें, अदरवाइज़ पीनल लाइबिलिटीज़ के साथ साथ आपके ऊपर अगर किसी को आपने एक्सीडेंट में अगर आपने किसी के साथ जो विक्टिम है उसको अगर कोई क्षति पहुंची है तो यू विल ऑल्सो बी लीगली लाइबल फॉर दैट। इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम से कम रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि मेरी लीगल अवेयरनेस जो ये सीरीज़ मैंने चला के रखी है उसको मोटिवेट करने के लिए आप लोग मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। कमेंट्स भी करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करिए इसको जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।